नमस्कार, मैं ललित डमरू फाउंडेशन इंटरनेशनल से आप सबका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ में हैं यहाँ पर बड़े स्पेशल गेस्ट एम्स्टर्डम में, और आज ही मेरी मुलाकात हुई है उनसे। और उससे भी स्पेशल बात ये रही है कि हम एक जगह पे एक साथ बहुत बढ़िया एक प्रोग्राम था जिसमें हम सत्य साई बाबा का इसमें यूथ प्रोग्राम था, उसमें भी हम इन्वॉल्व थे 1990 25 साल पहले 25 साल पहले की बात 25 है। साल हो और आज यहाँ पे इनसे मिलना लिखा हुआ था, तो आज यहाँ पे इनसे मुलाकात भी हो रही है। और साथ में हम पूछते हैं कि सुमित जी, आज यहाँ पर जो आपने एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम जो पेश किया, और बड़ा मज़ा आया आपकी परफॉर्मेंस को देख के, और साथ में जो पूरी ग्रुप यहाँ पे लग कर साथ में काम कर रहे थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस मिशन से आगे निकले हैं। सबसे पहले ललित भाई, so nice to see you after 25 years of my side out such a wonderful। और हमारा कनेक्शन मतलब मैं आपको पहचाना नहीं मैंने, I'll be honest with you, until you told me, because it's been such a long time। लेकिन आप बैठे थे तो आपके साथ कनेक्शन था ही, एक सिंगर और ऑडियंस का कनेक्शन। आज बहुत अच्छा कॉन्सर्ट हुआ यहाँ एम्स्टर्डम में, और हम लोग मेरे साथ 6 म्यूजिशियंस फ्रॉम मुंबई भी हैं, और भजन का कॉन्सेप्ट था लेकिन वो सब कुछ हो गया। वो थोड़े भजन गाए, थोड़े गज़ल गाए, थोड़े पुराने गाने गाए। ऑडियंस लव्ड इट एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वंडरफुल ऑडियंस हियर। सो कम ऑन दिस कॉन्सर्ट टूर। हम लोग वी डिड 4 कॉन्सर्ट्स इन यूके। उसके बाद लेस्टर में थे, बर्मिंघम में थे, 2 लंदन में हुए। उसके बाद डेन हाग में कल था, आज एम्स्टर्डम है, कल बेल्जियम है, परसों आइंडहोवन है, और उस पर इटली जा रहे हैं, क्रोएशिया जा रहे हैं। एक बहुत स्पेशल मकसद से लोग आए हैं यहाँ पे जी, और वो है टू सपोर्ट हेल्थ केयर फॉर द अंडर प्रोविजन नीडी इन इंडिया। और इस कॉन्सेप्ट का नाम है हार्ट टू हार्ट। और यू नो बेसिकली इट्स अबाउट यू नो गिविंग एन अपॉर्चुनिटी to the underprivileged needy who otherwise don't have access to health care. So I'm an ambassador of the Sri Madhu Susan Sai Global Humanitarian Mission, और कमाल का काम हो रहा है। और कमाल का जो ग्लोबली 80 कंट्री में ये मिशन स्प्रेड है, और incredible work is being done, and this concept is to support that those hospitals, healthcare, nutrition, education. कौन कहते हैं भगवान नाचते, कौन कहते हैं भगवान नाचते, कौन नाचते, कोई मैंने सुना कि इसमें काफ़ी डॉक्टर्स वॉलंटरली इसमें काम कर रहे हैं, और भारत के कई कोनों में हॉस्पिटल अभी फ्री सर्विस दे रही है। भारत में है, in my home country Fiji as well, and Nigeria, Sri Lanka। अच्छा। एंड सबसे कमाल बात यह है, जितने हॉस्पिटल्स हैं इसमें बिलिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो कैन यू इमेजिन अ चाइल्ड वॉक्स इन विद अ पेरेंट, or the woman walks in, a man walks in, there is no billing counter। और इनका जो एक मोटो है वो सिर्फ दिल नो बिल।
ये बहुत प्यारी बात आपने कही है। जैसे कि मतलब काफ़ी हॉस्पिटल्स में मैंने देखे हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं, कि आप पेशेंट को लेके जाते हैं वहाँ पर, उसी समय पे उस इंसान, वो बच्चा या कोई भी महिला, उसकी जान बचानी चाहिए, तो वहाँ पर सिस्टम ऐसा बना हुआ है, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी, जो लेकर आते हैं लोग, उनको पहले पैसे मैनेज करने पड़ते हैं, बिल्कुल। और तब तक इंसान की जान चली जाती है। तो आप लोगों ने ये आइडिया, मतलब ये कैसे जनरेट हुआ, इसके पीछे कौन थे? देखिए, हम और इंस्पिरेशन भगवान श्री शक्ति सर बाबा, तो सब साई भक्त हैं, एंड द मिशन इज नॉट carried forward by Sri Madhusudan Sai, and he's inspiring us, all of us, to do this globally. और ये जो मिशन है, it's about service. It's about, वो कहते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। बिल्कुल। तो दिस इज सर्विस एंड लव इन एक्शन। हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, फ्री सेवा दिया जा रहा है, उसके साथ साथ एजुकेशन भी फ्री दिया जा रहा है। सो श्री मधुसूदन साई opened the world's first free medical college. Medical education is so expensive. Anywhere in the world, whether it be India or America, here in Europe, medical education is very expensive. बहुत ही ज़्यादा। और उन्होंने फ्री मेडिकल कॉलेज जो उद्घाटन हुआ लास्ट ईयर, it was inaugurated by the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. And it shows the importance that even the Prime Minister, places on this hospital, on this college as well. It's phenomenal because it's giving doctors an opportunity who otherwise wouldn't be able to afford education, opportunity to become doctors, and imagine how grateful they'll be. So अभी rural India में, for example, कोई काम नहीं करना चाह रहा. The statistics of patient versus doctor ratio is through the roof. वो है ही नहीं. So now these doctors are being created who will serve their population, their taluks, their villages, their towns and like all across these states, which otherwise has a very low ratio of doctors to patients. So creating this culture of gratitude, where a child is been given education who otherwise wouldn't afford it, has an opportunity to become and serve. This is just like that. Free hospital है, for this free medical college है, other educational institutions है. उसके अलावा apart from healthcare and education, 10 million children every morning, school-going children, are fed breakfast. Wow. 10 million every morning. 50 million a week. वो 10 million अभी जो है, actually sometimes even when I say 10 million, it takes me by a surprise. 10 million children every morning. This number is actually increasing to 15 million very, very soon. और ये बच्चे जिनको मॉर्निंग न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, they otherwise would not have any other meal. So can you imagine? For some of them, it's the only meal that they have. Food in their homes are rations. They don't come eating. अगर मतलब खा के नहीं आएंगे, क्या सीखेंगे स्कूल में? The work which is being done is fantastic. It's phenomenal. और हम लोग आए हैं to create awareness of this work. The reality is, the mission is called One World, One Family. जी. चाहे वो बच्चा नेदरलैंड्स में है, या वो बच्चा यूके में है, या यूएस में है, या भारत में, या फिजी में, या नाइजीरिया में है, या anywhere in the world. It doesn't matter. We're all one. That is our children. That's why it's called One World, One Family. That every person is our own. This is what the world needs now. A unity and that love in action where we all come together and serve. So इसलिए ये tour, I've been performing, for stage for 37 years now. Wow. And since I've been young, I've been always doing concerts for charity. Now I've got even a bigger mission, because it's not only to raise funds but also to create awareness. Yeah. It's for all of us to come together. And today's audience was so fantastic. It was so amazing to see everyone, and they were so touched by the mission. क्या कमाल का audience था, कमाल reception था, और लोग जुड़ गए हैं. And that's the most important thing. Yeah. और भाई मैं तो बड़ा खुश हुआ देख के कि आपके साथ में जो बांसुरी बजा थे, किरण जी, जो कि देख नहीं सकते हैं, मगर जो उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको आज हमने सुना, और बहुत ही टची और बहुत ही मतलब आनंद आया देखकर।
आप अपने बारे में बताएं कि आप बता रहे हैं कि आप फिजी से हैं और आपकी हिंदी भी बहुत शुद्ध है, ठीक है, और साथ में जो आपने तालीम ली है अपने मतलब शास्त्रीय संगीत की तालीम ली है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। Born in Fiji Islands, or born in a musical family, in the sense that my father sings as a hobby, sings like a professional, but sings as a hobby. He's a lawyer by profession, he's a businessman. और घर में संगीत का माहौल था. And so I started singing when I was 2 years old, thanks to my parents. And अनूप जलोटा जी फिजी आए थे. अच्छा. जब मैं 3 साल का था. I was inspired by Anup ji watching him perform. And I wanted to become a singer, singing on stage. So वहाँ से ये क्या बोलते हैं ड्रीम शुरू हुआ. अच्छा. लेकिन फिजी कहाँ, भारत कहाँ. और it never seemed like a possibility for me to go to India to make a profession. So मैंने स्कूल कंप्लीट किया, अंडरग्रेजुएट किया, MBA किया ऑस्ट्रेलिया में. वापस फिजी आया मैं. तो आई जॉइन माई फादर्स बिजनेस. लेकिन 1 साल में मुझे मज़ा नहीं आया. अच्छा. लेकिन मुझे भागना है यहाँ से भी. तो then मैंने कहा कि let me try it out. This 2004. Let me try it out. Let me go to Bharat, go to India for 6 months and see what happens. तो वो 6 महीने भी चल रहा है. 25 साल हो गए, नहीं 20 साल हो गए. सही. So yeah, it's been a wonderful journey. और mentored by Yunji, and I got the wonderful blessing to sing a lot of artists. And yeah, I was a full-time professional as a singer, but I use my music as a tool in it to serve. Okay. और साथ में मैंने सुना था कि आप ऑस्ट्रेलिया में भी स्टडी कर रहे थे और साथ में वहाँ पर परफॉर्म भी. हाँ. तो I did my MBA in Australia. अच्छा. And वहाँ पे I've been performing since I was young. So today Yama was here. Yama played tabla for me. He now lives in the Netherlands. Yama was with me in Australia. His family is from Australia. तो हम लोगों ने इसका 250 कॉन्सर्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी में किया था वो टाइम पे. नाइस टू सी हिम आफ्टर लॉन्ग. या मैंने मतलब हमारी टीम ने यामा और आपकी जो जुगलबंदी कहूँ मैं उसे, और जो पुरानी जो दोस्ती है जो दोबारा एक बार फिर से फ्रेश हो गई थी, वो माहौल बन गया था. तो वो वीडियो हमने रिकॉर्ड की है, इस क्लिप में आप देख सकते हैं. After 20 years we were performing together. He was only 1 year old. We used to go on tour and उस टाइम पे गज़ल बहुत गाते थे हम लोग. तो यहाँ पर गज़ल रंजिशी सही दिल ही दुखाने लिए मुझे छोड़ के जाए. Y'all have no idea I'm going to. दिल ही दुखाने लिए
हमारे जो ऑडियंस हैं और जो इस मिशन को सपोर्ट करना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं? Sai Anandan Netherlands is a local NGO here, a foundation, which is supporting this amazing effort in India, and they're the ones who have called us to Netherlands to perform here. So I'm very grateful to them for doing these concerts. So they can join the mission through them, and they will have all the information. You can support. It's a wonderful way because all the funds are used very diligently, efficiently. बहुत अच्छाई से every dollar every euro is used towards towards serving the ones in need. So please be a part of the mission. And ऐसे मैंने आज स्टेज में बोला कि first we can do is pray for these children, women and men who otherwise do not have access to healthcare, do not have access to nutrition, don't have access to education. You can first all be a part of it by praying,
of course, and supporting this entire initiative. There's lots of ways to support, so I encourage everyone to be a part of it. तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं और जिस लगन से आप लगे हैं, आपको हमारा हमेशा सपोर्ट रहेगा है क्या सर, और ऊपर से भगवान का तो है ही। हमारी फाउंडेशन जो है डमरू फाउंडेशन इंटरनेशनल के थ्रू से जो भी हम कर सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे। Thank you so much. और साथ में आपको स्क्रीन में हम अभी QR कोड जो हम शेयर कर रहे हैं, ये डायरेक्टली आप इस QR कोड को स्कैन करके आप इस मिशन में अपनी सहभागिता दे सकते हैं। जितना भी हो सकता है, जितना भी 1 रुपया हो या 100 रुपया हो, हर उस बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, और उस फैमिली के लिए भी जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हमें तो यहाँ पे बैठ के सब कुछ लग रहा है कि भैया ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मगर कितनी फैमिलीज़ हैं यहाँ पर इंडिया में और काफ़ी देशों में जो कि फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रगल कर रही है। तो हम यहाँ से जो भी कर सकते हैं, प्लीज़ आपके इस अभियान में आप भी जुड़िए और हमारे साथ में सुमित जी का साथ दीजिए। Thank you so much. थैंक यू सो मच। I'm so grateful to you. So grateful to you, to both of you, and thank you for being a part of this. और हम लोग जुड़ गए हैं, so thank you to हम लोग जुड़ गए। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर करना, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर करना, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर करना, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर करना, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर करना। नाम किसी माओ, ना जन्म का हो जब प्यार करे कोई तो देख मेरा ये